हिमाचल में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए आज थम जाएगा प्रचार। शाम 6 बजे थमेगा चुनावी शोर। अगले 24 घंटे डोर टू डोर कर सकेंगे प्रचार। 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए मतदान होगा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। तो सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक मतदान रहेगा। और हिमाचल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने इसको लेकर बयान दिया। तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 315 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 10 जुलाई और 13 जुलाई को इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में रहेगा ड्राई डे। फर्जी वोटिंग ना हो इसके लिए मिडिल फिंगर पर लगाया जाएगा मतदान का निशान। है देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ में उसके लिए आज शाम को 6 बजे जो है वो चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। उसके बाद 48 आवर्स का जो प्रिस्क्राइब्ड साइलेंस पीरियड है वो स्टार्ट हो जाएगा। 10 जुलाई को जो पोलिंग टाइमिंग्स हैं वो 7 AM to 6 PM है। और हमारी टोटल 315 पोलिंग स्टेशंस हैं इन 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, जिसमें से कि 217 पोलिंग स्टेशंस की जो पोलिंग पार्टीज हैं उनकी मूवमेंट आज हो जाएगी, वो पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। और शेष जो पार्टीज हैं वो कल रवाना होंगी और अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंचेंगी। पोलिंग को रिलेटेड सभी तैयारियां जो हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं और इंक्लूडिंग सिक्योरिटी फोर्सेस उसका डिप्लॉयमेंट भी हो गया है। पोलिंग पार्टीज की 3rd और फाइनल ट्रेनिंग्स आज हो जाएंगी और होम वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो इस प्रकार जो है वो सभी तैयारी की तैयारियां इस चुनाव के लिए पूरी कर ली गई है। जो एक्साइज की तरफ से नोटिफिकेशन हुई है ड्राई डेज के लिए, उसमें 10th जुलाई और 13 जुलाई को ड्राई डेज डिक्लेयर किए गए हैं उन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसीज में। और जो बाहर से भी अगर कोई प्रचार के लिए आए हैं नेतागण तो वो भी जो है वो ये 48 आवर्स से पहले का जो टाइम पीरियड है उसमें उनको कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर जाना होगा जो वहाँ के वोटर नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप, अब किस तरह की तैयारियां नजर आती हैं? और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पूरी तरह से तैयारी की गई है, फेक वोटिंग नहीं होने दी जाएगी, कानून व्यवस्था बनी रहेगी। क्या तैयारियां आपको नजर आती हैं? बिल्कुल, देखिए, चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 6 बजे तक थम जाएगा और क्योंकि शाम 6 बजे तक ही प्रचार हो सकता है, उसके बाद साइलेंस पीरियड रहेगा और डोर टू डोर कैंपेनिंग ही इसमें हो सकती है। 3 उपचुनाव हो रहे हैं जिसमें नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र है, हमीरपुर और देहरा। और इन तीनों में से अगर देहरा की बात करें तो ये सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन की तो वोटिंग 10 जुलाई को होनी है, तो उसको लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। 315 के करीब तीनों जो विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। 2,59,000 मतदाता इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान करेंगे, क्योंकि 2 महीने के बीच में ये दूसरा मतदान हो रहा है। तो ऐसे में फेक वोटिंग ना हो, फर्जी वोटिंग उसमें ना हो, तो दूसरे बार मतदान होने की वजह से जो मिडल फिंगर होगी उस पर चुनाव का जो वोटिंग का निशान वहां पर लगाया जाएगा। तो ऐसे में ये सारा प्रबंध निर्वाचन विभाग की तरफ से कर दिया गया है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स वहां पर नियुक्त किए गए हैं और इस साइलेंस पीरियड में कोई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना ना करे उसको पर बराबर नजर रहेगी। 10 जुलाई और 13 जुलाई को ड्राई डे रहेगा, उस दिन कोई शराब नहीं बिकेगी, कोई बार जो है उसमें शराब नहीं परोसी जाएगी। ये सारे प्रबंध किए जाएंगे। और जो इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों के साथ के जो बॉर्डर एरिया है, उनके साथ लगते जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से भी शराब की एंट्री ना हो, ये सारी कोशिशें निर्वाचन विभाग की तरफ से की गई है। और पुलिस बल भी वहां पर तैनात किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए उम्मीदवारों की, तो क्योंकि अगला इसके बाद का जो 6 बजे के बाद का पीरियड होगा उसमें वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकेंगे। और इसके साथ साथ जो वर्कर बूथ लेवल पर हैं उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि आपने भी अपने आसपास नजर रखनी है कि कोई गलत तरीके से मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें अगली रहेंगी, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा जो चुनावी प्रबंधन होना है और वोटर्स
तक अपना जो है इस वक्त नजर रखनी है। ये सारा काम अब अगले 48 घंटों में होगा। लेकिन अब तक जो प्रचार होना था, हमने आज भी देखा कि देहरा में मुख्यमंत्री भी डटे रहे। उनके साथ साथ बीजेपी की तरफ से बात की जाए तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, वो भी आज देहरा में ही डटे रहे। प्रचार उन्होंने अलग अलग स्थानों पर किया है। तो इस सीट पर सबकी नजरें हैं कि यहाँ क्या होने वाला है। होशियार सिंह जो 2 बार लगातार यहाँ से निर्दलीय चुनाव जीतते आए हैं, क्या इस बार भी उनका करिश्मा काम करेगा या फिर सरकार इस वक्त सत्ता में है, मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है और इस विधानसभा क्षेत्र में उनका मायका है, तो क्या उसका प्रभाव यहाँ पर रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगी। और बड़े नेताओं ने भी पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी हुई थी। और परिणाम किसके पक्ष में होते हैं तो ये भविष्य के गर्भ में है और 13 जुलाई को इसका खुलासा हो जाएगा। जी बिल्कुल, परिणाम किसके पक्ष में होंगे 13 जुलाई को इसका खुलासा हो जाएगा। फिलहाल दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं, प्रचार को रहा है। अब देखिए प्रचार का शोर भी थमने वाला है। उस लिहाज से क्या स्थिति फिलहाल नजर आती है, क्योंकि अब दर्शकों को भी आप बताइए कि अब किस तरह से प्रचार होगा प्रचार का शोर थमने के बाद। बिल्कुल, देखिए जब भी चुनाव प्रचार शुरू होता है तो अलग अलग स्थानों पर रैलियां होती है, रोड शो किए जाते हैं, लाउड स्पीकर्स के जरिए प्रचार किया जाता है और भी बाकी जो माध्यम हैं उनके जरिए प्रचार होता है। लेकिन जब प्रचार का शोर थम जाता है, यानी साइलेंस पीरियड जब शुरू हो जाता है, तो वो जब स्टार्ट हो जाता है तो फिर तो ना कोई लाउड स्पीकर, ना कोई रैलियां, ना कोई जुलूस, ना कोई रोड शो, ये तमाम चीजें नहीं हो सकती है। केवल उम्मीदवार वो अपनी बात कहने के लिए, चाहे वो अपनी अपील के पर्चे बांटने हो या व्यक्तिगत स्तर पर किसी के घर जाना हो, तो वो कैंडिडेट्स कर सकते हैं और उस क्षेत्र के जो लोकल लीडर्स हैं जो अपने इलाके में अपने बूथ में वो काम कर सकते हैं। लेकिन बाकी कोई प्रचार नहीं होगा। और जो स्टार प्रचारकों की सूची, जो 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई थी दोनों पार्टियों की तरफ से, उनमें से कोई भी व्यक्ति जो है उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेगा। ये भी बाकायदा उसमें प्रावधान है। हालांकि मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी वहां से चुनाव लड़ रही हैं तो उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं रखेगी क्योंकि वो कैंडिडेट्स के पति भी हैं। लेकिन उनके साथ साथ बाकी जो और प्रचार होंगे, चाहे कैबिनेट मंत्री होंगे या जो वहां के चुनाव प्रभारी बनाए गए होंगे या कोई और बनाया गया होगा, तो वो वहां पर उस विधानसभा क्षेत्र में नहीं रुकेंगे। उन्हें 6 बजे से पहले वो विधानसभा क्षेत्र छोड़ना होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। बढ़ते हैं इसी के साथ ही खबरों में हम आगे। एक बार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से फिलहाल चुनाव प्रचार किया जा रहा है। हिमाचल में विधानसभा की 3 सीटों पर ये उपचुनाव है। उपचुनाव को लेकर अब चुनाव प्रचार का शोर थमने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार का आज अंतिम दिन है। इस वक्त हम देहरा में मौजूद हैं। देहरा के ढलियारा में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और ये जनसभा को संबोधित करेंगे। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ढलियारा के मैदान में जो है वो मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और अपनी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के लिए चुनावी प्रचार कर रहे हैं। कुछ ही वक्त बचा है बाकी जो चुनावी प्रचार के लिए बचा हुआ है। ऐसे में आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच चुके हैं और इस चुनावी प्रचार की ये अंतिम जनसभा है, जिस अंतिम जनसभा को मुख्यमंत्री खुद संबोधित करने पहुंचे हैं और अपनी धर्मपत्नी के प्रचार में उनके हक के लिए लोगों से वोट की अपील करते नजर आए। ऐसे में 5 बजे ये सारा चुनावी प्रचार थम जाएगा और किसी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं होगा, कोई चुनावी प्रचार नहीं होगा, किसी गाड़ी के माध्यम से प्रचार नहीं होगा। इसके बाद सिर्फ डोर टू डोर प्रत्याशी और उसके साथ 2 या 3 लोग ही जा पाएंगे। फिलहाल देखा जाए तो देहरा सीट पर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आज चुनाव का जो चुनावी प्रचार है उसका अंतिम दिन है। लेकिन 10 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है और 13 तारीख को नतीजे आएंगे। देखना ये होगा कि आखिर जनता ने अपना मूड किस तरफ किया है। देहरा से कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।